गुड इवनिंग दोस्तों। पिछली वीडियो में हम हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ चुके थे, जिसके हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। पहला टॉपिक हमने क्लियर किया था हरियाणा की भू आकृति का परिचय। दूसरा हमारा टॉपिक था हरियाणा की भू संरचना के काल। ये 3 टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे। और फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो हरियाणा का उच्चावच, मतलब हरियाणा के ऊंचे नीचे क्षेत्रों का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, हरियाणा का भौतिक विभाजन, मतलब जो प्रादेशिक प्रदेश है उनका हम अध्ययन करेंगे। भौतिक जो प्रदेश है, मतलब भौतिक को हम कह सकते हैं वो क्षेत्र जिसको हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी क्या कहलाएगी, भौतिक कहलाएगी। ऐसी हरियाणा के धरातल पर जितनी भी प्राकृतिक की जो प्रकृति की और प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं उनका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हरियाणा के भौतिक विभाजन, मतलब हमारा जो क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा, वो चीज़ हमें आज पढ़नी है। अगर लक्षणों के आधार पर हम बात करें तो हरियाणा के भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। और एक हमारे भूगोलवेता हुए हैं जसवीर सिंह, उसने हमारे भौतिक प्रदेश को 8 भागों में बांटा है। हम दोनों पढ़ेंगे, पहले हम लक्षणों के आधार पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्टर जसवीर सिंह के भी 8 के 8 भौतिक क्षेत्र या भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे। तो लक्षणों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, और दूसरा है घग्गर यमुना का क्षेत्र, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अरावली का शुष्क क्षेत्र, जो दक्षिण का है अरावली, जो दक्षिण में हमारी सारी क्या है अरावली है, उसका शुष्क क्षेत्र पिछले वीडियो में पढ़ा था, पर हमने डिटेल से नहीं पढ़ा। आज हम इनको एक एक को डीपली पढ़ेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, और यही आपका इंडियन जीके में भी आएगा, इंडियन ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक भी इंडियन ज्योग्राफी में आएगा। वहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज हम इसको इतना डिटेल से पढ़ लेंगे। तो हम बात करें तो हमारा हरियाणा, ये हमारा पंचकुला, और ये हमारा यमुनानगर, और ये हमारा दिल्ली, और ये हमारा नूह, ये हम रेवाड़ी में, ये महेंद्रगढ़, और चलते गए ये हमारा सिरसा, और ये हमारा हरियाणा का मैप हो गया। तो अरावली कहाँ है, अरावली की पहाड़ियाँ हमारी ये है दक्षिण में। ये तो हो गई कहाँ भाई, अरावली की पहाड़ियाँ जो हो गई कहाँ हो गई, दक्षिण के अंदर हो गई। किस दिशा में हो गई अरावली की पहाड़ियाँ, दक्षिण में। और हम आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है हमें, आज जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है भाई, ये शिवालिक पहाड़ियाँ पढ़नी है हमें आज। ये शिवालिक है, ये तो क्या होगी भाई आपकी अरावली की पहाड़ी, क्या होगी अरावली की पहाड़ी, और ये क्या होगी भाई आपकी शिवालिक। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे, पर आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और बीच का जो ये जो बच गया, ये हमारा क्या था, घग्गर यमुना का दोआब। और अगर इनकी दिशा की बात करें, ये दक्षिण है, ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या हो गया, पूर्व हो गया। अगर इन शिवालिक की बात करें और पूछ ले कि इनका विस्तार क्या है, विस्तार का मतलब दिशा के अनुसार बताना है। पहले दिशाओं के अनुसार आप बता दीजिए, दिशा के अकॉर्डिंग आप बता दीजिए कि किस दिशा में पड़ती है। अगर मैं इनका विस्तार की बात करूं तो ये कौन सी दिशा में हो गई, उत्तर पूर्व में।
ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये सारी कहाँ होगी भैया? आपकी उत्तर पूर्व में हो गई। अगर विस्तार की बात करें, अगर हम जगह की बात कर ले कि किस किस ज़िले के अंदर है, तो ये आपकी कहाँ हो गई भाई? ये पंचकुला में भी हो गई। कहाँ होगी भाई? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है आपका ये कहाँ कहाँ? ये आपका पंचकुला, फिर ये अम्बाला, फिर ये यमुनानगर। 3 जिलों में इनका विस्तार है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। अगर शिवालिक की बात कर ले कि इनका निर्माण कब हुआ, देखो जब हम नेशनल ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में जब हम हिमालय का अध्ययन करेंगे, तो जो उसका हिमालय का बाह्य भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। तो वहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डीपली हम इसका यहाँ अध्ययन कर लेंगे। तो जो इसका निर्माण हुआ, एक काल हुआ था अभिनूतन, तो उसके प्रथम और तृतीय चरण में, द्वितीय चरण में कुछ बदलाव नहीं हुआ, वो शिथिल रहा, परंतु प्रथम और तृतीय चरण का जो उत्थान थे उसमें इसका क्या हो गया? निर्माण हो गया। केवल बात कर रहा हूं मैं हिमालय की बाह्य भाग, या कह सकते हैं हम शिवालिक पहाड़ी की। शिवालिक पहाड़ी का जो निर्माण हुआ, कब हुआ? मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि हिमालय की, एक तो ये क्या है भाई? हिमालय की नवीनतम रचना। नवीनतम रचना के क्या मतलब है, इसका हम कैसे समझेंगे? सबसे बाद में, हिमालय की जो सबसे बाद में बनी पहाड़ी, वही क्या कहलाएगी? नवीन कहलाएगी। नवीन का मतलब नया, नया मतलब जो बाद में बनी हो, मतलब हिमालय की नवीनतम रचना है, मतलब हिमालय की सबसे बाद में बनी हुई ये क्या है? पहाड़ियाँ हैं। और निर्माण कब हुआ? मैंने अभी बताया, अभिनूतन काल के प्रथम और तृतीय उत्थान में इनका क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। फिर मैंने बताया कि भाई इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर पूर्व में है, ये बताया मैंने। और किस किस ज़िले में है? पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में है, ये भी बता दिया। अगर मैं इनकी औसत, औसत का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो ये पहाड़ी ऊंची, ये छोटी, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा इनको देखकर औसत निकाली जाती है कि बीच की सभी को बराबर मान के चलेंगे। सभी पहाड़ियों की जो हाइट मानते वही क्या होती है? इक्वल हो जाए तो वही क्या कहलाती है? औसत कहलाएगी। तो अगर औसत, जो पर्टिकुलर औसत तो नहीं निकाल पाए, पर एक पर्टिकुलर मान दे दिया गया कि इनकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अगर या छोटी पहाड़ी की बात करें, इस छोटी पहाड़ी की बात करें, इस बड़ी पहाड़ी की बात करें, जो इनकी औसत ऊंचाई बनी वो कितनी बनी? समुद्र तल से। किससे? समुद्र तल से। तो वो कितनी बनी? 900 से 1300 मीटर तक। क्या बनी इनकी? 900 से 1300 मीटर तक इनकी क्या हो गई? औसत ऊंचाई हो गई। और अगर हम बात करें इन पहाड़ियों की खासियत की, एक बात करें तो अम्बाला के दक्षिण पूर्व, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है भाई? अम्बाला है, ये क्या हो गया आपका? समझ लो अम्बाला है। थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पर है अम्बाला, ये सारा आपका अम्बाला मैंने यहाँ बनाया। अगर दिशाओं की बात करें हम, अम्बाला का ये उत्तर कहलाएगा, ये दक्षिण कहलाएगा, और ये पश्चिम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका पूर्व। तो अम्बाला के दक्षिण पूर्व, अगर दक्षिण पूर्व की बात करें, मतलब ये जगह, और इसका भी कौन सा भाई? दक्षिण पूर्व दिशा की अगर बात करें हम अम्बाला के, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है भाई? इन पहाड़ियों ने एक ऐसा सुंदर वातावरण बना रखा है, कह सकते हैं हम कि एक आसमान में बादल, एक सफ़ेद जो बादल होते हैं वो एक मेघला टाइप में, मेघला मतलब दूध की आकृति जैसा दिखने वाला घना बादल, वो क्या कहलाएगा? मेघला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेघला। उससे कंपेयर करके कहा गया है कि इसी तरह यहाँ पर ये जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, या जो इसका जो अंश है शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं,
हरियाणा में यहाँ पर एक मेघला की आकृति बनाती है। ठीक है ना। अगर हम दूसरी बात करें, प्रमुख घाटी, घाटी क्या होती है, पहले तो आप घाटी को समझिए, घाटी क्या होती है। दो पहाड़ियां हो गई, अगर हम बात करें, एक पहाड़ी ये और एक पहाड़ी ये, जो इनका ये बीच का गैप है, यही क्या कहलाएगी, घाटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, घाटी कहलाएगी। और वैसे तो काफ़ी घाटियां हैं यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों में, पर बाकी सारी सुनी पड़ी है। सुनी का मतलब इन घाटियों के अंदर गांव घर बने हुए हैं, इनके अंदर क्या है, गांव शहर बसे हुए हैं। जैसे दो प्रमुख घाटियां हैं, कालका और पिंजौर। कालका घाटी में कालका बसा हुआ, पिंजौर घाटी में पूरा पिंजौर बसा हुआ है। बट बाकी जितनी भी घाटियां हैं इस शिवालिक पहाड़ियों में, सारी की सारी क्या है, सुनी पड़ी हुई है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो प्रमुख घाटियां कौन कौन सी बताई मैंने, कालका और पिंजौर। दर्रे, इसके जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, बोलन, खैबर और गोमल। तीन प्रमुख दर्रे हैं, और भी हैं पर प्रमुख आपको मैंने तीन ही बताए हैं, बोलन, खैबर और गोमल। दर्रे जहाँ से नदी बहती है, जहाँ आने जाने के लिए सड़कें बनाई जाती है पहाड़ों के अंदर, ओनली पहाड़ों के अंदर, जहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, दर्रे कहलाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जो इसकी प्रमुख नदियां हैं, इन पहाड़ियों से प्रमुख नदियां बही, तो कह सकते हैं जो जो बहने वाली प्रमुख नदियां थी, तो यहाँ तो आपको पता है कि बाहर कौन सी बही, भाई घग्गर बही। यहाँ आपकी क्या है भाई, एक मारकंडा नदी है। कौन सी है भाई, मारकंडा। फिर यहाँ से कौन सी है भाई, सरस्वती है। फिर इधर कौन सी होगी भाई, यमुना। और इधर क्या होगी, घग्गर। फिर इधर यहाँ क्या है, पंचकुला में। हरियाणा की एकमात्र नदी है जो जिसका उद्गम भी हरियाणा में है और लुप्त भी वो हरियाणा में हो जाती है। वो कौन सी नदी है, टांगड़ी। बाकी जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल हरियाणा से बाहर है और लुप्त दूसरे राज्य में जाके होती है। पर एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल और लुप्त भी वो हरियाणा में ही हो, वो कौन सी है, आपकी टांगड़ी नदी। और अगर घग्गर की बात करें तो ये आपकी क्या है, प्रमुख बरसाती नदी है। और यमुना की बात करें, अगर हम यमुना की बात करते हैं तो वो 12 मासी बहने वाली है, हमारे हरियाणा की प्रमुख नदी है। ये नदियों का टॉपिक आएगा तो और डिटेल से हम इनका अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं, शिवालिक क्षेत्र को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम ना अरावली पढ़ेंगे, ना हम घग्गर यमुना का दोआब पढ़ेंगे, केवल आज हम शिवालिक क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे। ऊंचाई के आधार पर इन शिवालिक क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है उच्च शिवालिक, एक निम्न शिवालिक और एक है गिरिपादीय मैदान। इनका गिरिपादीय मैदान का हम डीपली अध्ययन करेंगे जब क्षेत्र करवाएंगे जसवीर सिंह के तब। मान लीजिए ये आपकी शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये आपकी क्या हो गई भाई, शिवालिक पहाड़ी है। ये सारी की सारी भाई मैंने जो ये चित्र बनाया है, किसका बनाया है भाई, आपका ये शिवालिक पहाड़ी का बनाया है। और ऊंचाई के आधार पर इस शिवालिक पहाड़ी को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया, 1, 2 और ये 3 लगा लीजिए। यहाँ बीच में और भी पहाड़ियाँ हैं, यही पहाड़ियाँ नहीं है। तो कह सकते हैं ये जो हाइट है ये 600 मीटर से अधिक, कितनी, 600 मीटर से अधिक हाइट। जिन पहाड़ियों की ऊंचाई
ये शिवालिक है। जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है उसको हमने किस में रख लिया? उच्च शिवालिक श्रेणी में रख लिया हमने। अगर बात करें हम नेक्स्ट की, जिनकी हाइट 600 से 400 के बीच में है, उनको हमने निम्न शिवालिक श्रेणी में रख लिया। उन पहाड़ियों को क्या कहा गया? निम्न शिवालिक श्रेणी की कैटेगरी में रख लिया गया। तीसरा और लास्ट, जिनकी हाइट 600 से जिनकी हाइट 400 मीटर से कम थी, वो क्या कहलाए? आपके गिरिपादीय मैदान। थोड़ा सा बता देता हूँ गिरिपादीय मैदानों के बारे में। इसमें जो गड्ढे बने उनको क्या कहा गया? चो कहा गया। और इन मैदानों को लोकल भाषा में, जहाँ के जो लोग रहते हैं, लोकल भाषा में क्या कहते हैं? घर कहते हैं। और स्पेशल जगाधरी के अंदर हरियाणा का मैंने ये हमारा क्या था? यमुनानगर था। स्पेशल जगाधरी में इन मैदानों को क्या बोला जाता है? कंघी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंघी। ओनली जगाधरी के अंदर गिरिपादीय मैदानों को क्या बोला जाता है? कंघी। डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम शिवालिक पढ़ रहे हैं। तो क्या बताया? उस शिवालिक श्रेणी को किस में रखा गया? किन पहाड़ियों को रखा गया? जिनकी ऊंचाई 600 से अधिक थी। निम्न शिवालिक श्रेणी में किन को रखा गया? जिनकी हाइट 600 से 400 के बीच में थी। और गिरिपादीय मैदान के अंदर किन पहाड़ियों को रखा गया? जिनकी हाइट 400 मीटर से कम थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, एक प्रमुख भूगोलवेता थे जिसका नाम था जी.ई. पिलग्रिम। क्या था भाई? जी.ई. एक अंग्रेज था ये, जी.ई. पिलग्रिम। उसने शिवालिक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। क्या विचार व्यक्त किए उनको हम समझ लेते हैं। उसने कहा, जो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये पंजाब में एक जगह है पोटावार। कौन सी है? पोटावार। और पोटावार के भी दक्षिण में मान लो ये पोटावार है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो जमा का निशान जब भी दिशाओं का अध्ययन करेंगे, दिशा आपको पता करनी कौन सी है, बीच में जमा का निशान मारिए। ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो क्या कहा? पोटावार का दक्षिण मतलब ये हो गया, ये आपका दक्षिण है। यहाँ से तो ये क्या हो गई? शुरू हो गई। और पूर्व में ख़त्म कहाँ हुई? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो अगर हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा की तो बात करें, ठीक है ना, तो इस साइड आपका क्या जाएगा? पूर्व जाएगा। और पूर्व के अंदर, बिहार के अंदर जब जाएंगे तो एक कोसी नदी है पूर्व में, ये वाली देखो, यहाँ मैंने डायग्राम में भी दर्शाया हुआ है, ये कोसी नदी है। और यहाँ से देशांतर रेखा गुजर रही है 87 डिग्री। ओनली कौन सी? 87 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। और यहीं से ही आपकी कोसी नदी गुजर रही है। यहाँ जाकर ये पहाड़ियाँ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। शुरू तो कहाँ हुई? पंजाब के पोटावार के दक्षिण से ये शुरू हुई। ख़त्म कहाँ हुई? कोसी नदी पे जाके ये ख़त्म हो गई, जहाँ से 87 डिग्री देशांतर गुजरती है। वहाँ जाके ये क्या हो गई? ख़त्म हो गई। ये किसका मानना था? भूगोलवेता जी.ई. पिलग्रिम का मानना था। इसने और भी बात बताई कि यहाँ पर इन पहाड़ियों में कुछ घाटियाँ बनी। उन घाटियों को क्या नाम दिया? जी.ई. पिलग्रिम ने लंबवत घाटी बोला। क्या बोला? लंबवत घाटी। क्यों कहा? क्योंकि सारी की सारी 90 डिग्री जो उनका स्लोप था वो त्रिव स्लोप था। त्रिव, एक मंद ढाल होता है, एक त्रिव ढाल होता है। ये हो गया मंद ढाल और ये हो गया आपका त्रिव ढाल।
पहाड़ी ऐसी सीधी खड़ी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिव ढाल बोलते हैं। और ये क्या हो गया आपका, मंद ढाल, और ये क्या हो जाएगा, त्रिव ढाल। तो ये जो ढाल था घाटियों का, ये काफ़ी लंबवत था। तो इसने जी पिलग्राम ने क्या किया, इस पहाड़ियों के अंदर जो घाटियाँ बनी उनको क्या नाम दे दिया, लंबवत घाटियाँ दे दी। फिर क्या कहा कि भाई ये जो हमारी पश्चिमी भाग है, ये अगर मैं इसको बीच में से अगर दो भाग हिस्सा कर दूं तो इस साइड का क्या होगा, पश्चिम भाग, और इस साइड का क्या हो गया, पूर्वी भाग। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो घाटियाँ बनी उनको क्या कहा, क्या नाम दिया, दून घाटी। दून का मतलब देहरादून घाटी, देहरादून की घाटियाँ, ठीक है ना। और दूसरी साइड जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो घाटियाँ बनी, पूरी भाग की जो घाटियाँ बनी, उनको क्या कहा गया, द्वार घाटी। द्वार का मतलब होगा हरिद्वार की घाटियाँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। इन पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसको क्या कहा गया, मोरनी की पहाड़ियाँ। क्या कहा गया, मोरनी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने हिल स्टेशन बनाया है और वो करंट जीके में हम पढ़ेंगे। ये कहाँ है, अगर हम बात करें पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर, कितनी है भैया, पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर ये मोरनी की पहाड़ियाँ पड़ती है। मान लो ये मोरनी की पहाड़ियाँ यहाँ पंचकुला है। अगर हम ये मोरनी की पहाड़ियाँ समझ लीजिए आप, अगर हम पंचकुला से जाएं तो ये कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, हमने पंचकुला से मोरनी की पहाड़ियों तक जाने के लिए हमें 30 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करना पड़ेगा। कहाँ, मोरनी की पहाड़ियों तक जाने के लिए। अगर इनकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, पूरी शिवालिक पहाड़ियों की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई की औसत ऊंचाई की 900 से 1300 मीटर है, और ओनली मोरनी की पहाड़ियों की बात करें तो 1220 मीटर है। कितनी है, 1220 मीटर है। और ओवरऑल इस शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, करो, जो कहाँ पर है, मोरनी की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। पर किसी बुक में 1499 मीटर भी लिखा हुआ है। पर सबसे ज़्यादा जो अब तक एसएससी ने एग्जाम में पूछा है, दिया है, जो आंसर मानना है वो क्या है, 1514 मीटर। तो ये था हमारा शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम घग्गर यमुना का दोआब और अरावली का सुख क्षेत्र करेंगे। जय हिंद।